ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पेरीमीटर और एरिया। क्या सीखेंगे? पेरीमीटर और एरिया। चैप्टर का नाम डाल लो पेरीमीटर एंड एरिया। अगर तुमसे कोई पूछ ले पेरीमीटर क्या होता है तो क्या बताओगे? पेरीमीटर के बारे में अगर कोई तुमसे पूछता है तो बताना पेरीमीटर जो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ द बाउंड्री, अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ द बाउंड्री, या फिर बोलोगे सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, है ना, ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज फिगर होगा उसकी सारी साइडों का सम कर दोगे तो क्या निकल आएगा? तुम्हारा पेरीमीटर निकल आएगा। और एरिया क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ सरफेस होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सरफेस होता है जो कि एनक्लोज्ड होता है, एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड बाउंड्री, एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड बाउंड्री। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे आप सभी के घर में खेत जरूर होंगे ना, खेत के चारों तरफ आप रस्सी बांधते हो या फिर तार लगाते हो ना, लगाते हो ना, तो तार कितनी लंबाई का होना चाहिए इसके लिए आप क्या फाइंड करते हो? पेरीमीटर निकालते हो। क्या फाइंड करते हो? आगे बात सुनिए। और जब हमें खेत की जुताई करनी होती है या फिर निकाई करनी होती है, फिर खेत में जब पानी लगाते हो तो पानी खेत के कौन से भाग में जाता है? एरिया में। पानी कहाँ जाता है? एरिया। या आप जो भी खेती करते हो, जो भी फसल उगाते हो, कहाँ उगती है वो? खेत के एरिया में। एरिया जितना ज्यादा फसल उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, और खेत की लेंथ जितनी ज्यादा होती है तो पेरीमीटर भी उतना। मेरी बात समझ आ गई? अब एक फिगर करके हम बात करते हैं, फिगर बना के। जैसे मान लिया ये कोई रैंडम फिगर मैंने बना दिया ऐसे करके, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि इस फिगर का नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये ए बी सी और डी, तो बेटा कोई भी बच्चा होगा सभी को पता होगा सभी की सभी क्या लेंथ है, ए बी सी सी डी और ये साइड्स है ना इसकी। आई बात में? अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा? तो पेरीमीटर क्या बोलूंगा? सारी साइडों का सर क्या कर दीजिए? प्लस कर दिए। लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। क्यों? एरिया हमेशा रेगुलर चीजों का फाइंड किया जा सकता है। लाइक उसमें कुछ चीजें सिमेट्रिक होनी चाहिए, लाइक जैसे लेंथ और ब्रेथ बराबर होनी चाहिए, जैसे रेक्टेंगल होता है हमारा, स्क्वायर होता है, इस टाइप की चीजें। ठीक है, वो फॉर्मूला फिलहाल हम समझेंगे पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना है क्या? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइडों का सम कर दो। हम बोलेंगे सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस, अब जितनी भी यूनिट दे रखे हो तो यूनिट लिख देना। लाइक सेंटीमीटर में सारा दे रखा तो सेंटीमीटर में, मीटर में दे रखा तो सारा मीटर में। और अगर कोई पूछे एरिया क्या, तो बेटा एरिया ये जो अंदर का पार्ट है ये सब क्या कहलाता है? तुम्हारा एरिया। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड की, तो इस जितनी भी लेंथ है ये सारी क्या कहलाएगी? ये सारी क्या कहलाएगी? पेरीमीटर। और जिस पार्ट पे मैं लिख रहा हूँ वो पार्ट क्या कहलाता है? एरिया। क्या बोलो, समझ में आ गया? पक्की बात। अब हम चलते हैं किधर? कुछ फिगर्स की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? ट्रायंगल पे। किससे बात करेंगे हम? ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल की बात करेंगे। और हम ट्रायंगल कौन से बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन से ट्रायंगल की बात? वैसे ट्रायंगल तो कई प्रकार के होते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो बराबर होती हैं, और स्केलिन ट्रायंगल जिसकी एक भी बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हम दो फॉर्मूले बताएंगे। पहला हम किसके लिए बताएंगे? ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं ना, पहला एक हम बताएंगे किसके लिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसके लिए? या फिर कोई भी जनरल ट्रायंगल दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है। अगर मुझे नहीं पता है कौन सा स्केलिन है, आइसोसेलेस कौन सा है, इसके लिए आपको इसकी बेस पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेस पता होना चाहिए। मान लेते हैं क्या था इसका? बेस था। और उसकी क्या पता होना चाहिए? हाइट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हाइट पता होना चाहिए। मतलब उसके सामने वाले वर्टेक्स से साइड पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे या एल्टीट्यूड डालेंगे। बात समझ आ गई ना? तो अगर इस चीज को मैं हाइट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? हाइट। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या निकलेगा? एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बोलो, सभी को समझ में आ गया? लेकिन अगर इसी का पेरीमीटर, किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया? सभी को आ गया ना? तो बोलो तो बेटा। अगर पेरीमीटर निकालना है तो मान लेते हैं इसकी साइड क्या थी, मान लेते हैं ये ए बी और सी है। क्या है? ए बी सी। हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा भैया? सारी साइडों का सम कर दो। क्या हो जाएगा? ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या निकला है? ये पेरीमीटर निकला है। क्या निकला है? सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए आप सभी लोगों का।
और एक चीज और ध्यान समझिए, एरिया का यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है। क्या होता है? यूनिट। और इसमें हमेशा क्या आएगा? यूनिट आएगा। जैसे अगर आपको हाइट और बेस मीटर या सेंटीमीटर में दे रखा तो हमेशा यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर। बोलो सभी को समझ आ रहा है क्या? पक्की बात? ठीक है। अब एक ट्रायंगल बेटा इस टाइप का भी होता है। किस टाइप का? इस टाइप का। और ज्यादातर आपको एक केस देखने को मिलेगा, ए बी और सी, जहां पर एक एंगल आपको कितने डिग्री का दिख रहा होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का। और ये जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उस एंगल, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो इसका बेस होता है, ये तो बेस होता ही होता है, क्या है ये? बेस। और जो इसका परपेंडिकुलर होता है उस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं बेटा? हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं बेटा। इसी चीज को अल्टीट्यूड कहते हैं या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। हाइट कह लो, परपेंडिकुलर कह लो या एल्टीट्यूड कह लो। आई बात में? ठीक है। तो यहाँ पर भी एरिया और पेरीमीटर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेम फॉर्मूला। बात समझ आई कि नहीं आई? पेरीमीटर भी सारी साइडों का सम करके, और एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस इंटू। बोलो बात समझ आई? एग्जाम्पल बताओ क्या इसका? एक समझ लो। जैसे एक एग्जाम्पल, मेरे से किसी ने कहा एक ट्रायंगल भैया बना हुआ है इस टाइप का, और ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहे इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये है क्या? 3 सेंटीमीटर, है ना? और ये कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आ रही? हमसे किसी ने कहा कि बताओ इसका एरिया क्या निकलेगा? क्या निकलेगा इसका एरिया? तो मुझे साइडें पता है ना, नाम दे दो। मान लेते हैं ए है, ये बी, ये सी है, कह सकते हैं क्या? और ट्रायंगल का नाम नहीं दे रखा तो तुम्हें नाम भी लिख लो, ए बी और सी। तो लिखोगे हेयर सिंस ए बी कितना दे रखा है बेटा? ए बी है 4 सेंटीमीटर। बोलो मेरे साथ, बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ए सी कितना है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब अगर आपसे पेरीमीटर बोला है, क्या बोला है? तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू, क्या बोलोगे? सारी साइडों का सम। तो आप ऐसे लिखोगे सर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही लिखोगे ना बेटा। ए बी कितना है? 4, बी सी कितना है? 5, और ए सी कितना है? ये काम करने से पहले देख लेना क्या सबकी यूनिट सेम है सारे सेंटीमीटर में, तो हमें कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा बेटा? 5 4 9 3 कितना हो जाएगा? 12। और यूनिट क्या रहेगी इसकी? सेंटीमीटर। लेकिन अब हम फाइंड करने वाले हैं क्या? एरिया। क्या निकालेंगे? अब देखो एरिया कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, हमेशा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेटा जी एक बात बताओ, इस ट्रायंगल को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? यहाँ पर बेस क्या है? बेस 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। तो 2 3 जा 6, 1 जा 6। अब एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर। हमने कहा था इसमें क्या आएगा? स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? समझ में आ रही है बात? सभी को आ गया? अच्छा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, या फिर ऐसे भी ले सकते हो, या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग किताब में ज्यादातर ये वाला दे रखा होगा। क्या बोलो, सभी लोग को समझ आ गया? ठीक है। देन उसके बाद में हम बढ़ते हैं किधर की ओर? तो पहला हमारा हो गया ट्रायंगल। अब हम बढ़ेंगे इसकी तरफ, स्क्वायर की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे। स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, स्क्वायर से पहले रेक्टेंगल कर लेते हैं। रेक्टेंगल, आप सभी को पता है रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। जैसे कि हमने बना दिया एक ये फिगर, तो इस फिगर में जैसे इसका नाम है ए बी सी और डी, तो बेटा ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल दिख रही है ना। साथ ही साथ ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या है बेटा? पैरेलल हैं। और ये वाली साइड भी एक दूसरे के क्या है? मतलब ये इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल। बात में आ रही है? इस क्लोज फिगर में जिसकी लेंथ बड़ी है उसको हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रेथ। बोलो बात में आई? ये लेंथ है तो ये भी क्या होगी? और ये ब्रेथ तो ये भी क्या होगी? क्योंकि थ्रू आउट बराबर रहती ना। ठीक, अब अगर मुझे इसका बेटा फाइंड करना है क्या? पेरीमीटर। क्या पता करना है? चलो पहले एरिया देख लेते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है, लेंथ इंटू। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये एरिया कौन सा पार्ट है? ये वाला या फिर अंदर वाला? अंदर वाला, जहां पर हमें खेती करनी है ना, या जहां पर हमें फर्श बनानी है। अब अगर हम बात करें पेरीमीटर की, किसकी बेटा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर आप बोलोगे सर सारी साइडों का सम। सारी साइडों का सम ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए।
ए बी कितना है एल, कितना है L बी सी कितना है बी, सी डी कितना है एल, और डी ए कितना है, बोलो यहाँ तक समझाया बेटा? एल और एल कितना हो गया 2L, बी और बी कितना हो गया 2D ऐसा समझो। से एक सेब और एक सेब मिलकर कितने हो गए 2 सेब, समझा कि नहीं? वेरिएबल को सेब समझो या समोसा, जो तुमको अच्छा लगे। जो भी वेरिएबल वाला नंबर होता है उसको क्या समझो, सेब या समोसा। अब जैसे ये सेब और ये सेब, दोनों सेब जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 सेब। बी माने समोसा मान लो, एक समोसा 2 समोसा जुड़ के कितने हो गए, मेरी बात समझ रही है 2B। अब दोनों में से 2 कॉमन है क्या, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, कॉमन ले लें। यहाँ बचेगा L प्लस यहाँ बचेगा B। ये क्या निकाला तुमने, पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। यह फॉर्मूला होता है क्या, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस B क्या। आप सभी को समझा गया? अच्छा, थोड़े से क्वेश्चन और यहाँ पर बनते हैं कि अगर हमें एरिया दे रखा है और लेंथ, तो ब्रेथ कैसे निकलेगी, ध्यान समझो। अगर तुम्हें लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, L तो लेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा एरिया अपॉन ब्रेथ। क्या होता है, एरिया अपॉन Breadth ब्रेथ। और अगर तुम्हें ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया अपॉन, शाबाश, एरिया अपॉन। क्या सभी को समझ आ रहा है? तो जोर से बोलो, बहुत जोर से बोल दिया बेटा। इतनी ही आवाज है तुम लोगों के अंदर? हाँ बोलो, सभी को समझ आ गया अच्छे से? Yes sir ठीक है, तो मैं इतना साफ कर रहा हूं, तब तक आप नोट कर लो। ठीक है, तो अगर इसी के बिहाफ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक बनाता फिगर हमारा, ये है रेक्टेंगल हमारा, इसके लेंथ किसी ने बता रही हमारी, ये 12 सेंटीमीटर और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, कुछ ज़्यादा ही हो गया, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी रैंडम आप ले सकते हो। तो अगर इसके लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया और Perimeter पेरीमीटर फाइंड करना है। कैसे पता करेंगे, आपको गिवन है, आपको पता है सर हेयर लेंथ इज इक्वल टू कितनी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है बेटा 6 centimeter 6 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले क्या पता करना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, Perimeter पेरीमीटर। तो कितने लोग जानते हो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L plus B 2 ब्रैकेट में L प्लस B B, वैल्यू सबकी रख दें। तो कितना आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L कितना है 12 और ब्रेथ कितना है 6। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। बोलो बेटा, नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब वहां पर क्या है, Multiply मल्टीप्लाई लगा दिया। 12 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 18 18 टू जा कितना होता है 36 हाँ 36 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, centimeter ओनली सेंटीमीटर बेटा। एरिया में स्क्वायर आता है, एरिया में स्क्वायर आता है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता है। यहीं पर एरिया फाइंड कर लो क्या पास में बेटा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L into B एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि L इंटू बी होता है। क्या सभी को आता है? Yes sir एरिया इज इक्वल, लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 12, ब्रेथ कितनी है 6, 12 से कितना होता है सेंटीमीटर। Square टेबल कितने लोगों को नहीं आता, कहाँ तक आता है तुमको टेबल? 20 तक याद कर लो, ठीक है। कहाँ तक टेबल आना चाहिए तुमको, 20 तक 20 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब। सभी को जबान पे रटे होने चाहिए। मंडे को टेस्ट है तुम्हारा, लिख लो कहीं पे। 20 तक टेबल, 15 तक क्यूब और 30 तक square समझा रहा ना, 15 क्यूब 20 टेबल और 30 स्क्वायर, सभी के याद होने चाहिए। बोलो इतनी बात में समझ में आ रही? Yes sir अब एक सिचुएशन ऐसी होती, सपोज कर लेते हैं एक हमें फिगर बना के भैया ने दे दिया, एक हमें भैया ने फिगर बना के हमसे बता रखा जो इसका एरिया है बेटा वो कितना है 96 मीटर स्क्वायर, कितना है 96 meter square लेकिन मुझे इसकी क्या नहीं पता है, कोई एक चीज पता है, कोई मान लेते हैं ये कितनी है 8 है, ये कितनी है 8 ब्रेथ है, क्या Yes sir ब्रेथ है ना। तो हमें गिवन है सर, हमें दे रखा है क्या सर, हमें एरिया दे रखा है कितना 96 मीटर स्क्वायर और हमें ब्रेथ दे रखा है कितना 8 मीटर। हमसे क्या पूछा है, लेंथ पूछा, हमसे क्या पूछा लेंथ। और एक और क्वेश्चन बताओ, हमें हमसे बोला है पेरीमीटर भी निकाल दो बेटा, क्या निकाल दो, Perimeter इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे में। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पहले बताओ एरिया लेंथ कैसे निकलेगी। जब आपको एरिया और ब्रेथ पता होता तो लेंथ का फॉर्मूला कौन सा होता है, area 1 breadth
लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन, Breadth. लगा डालो, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन Breadth. ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया कितना है हमारा 96 है ना, और ब्रेथ कितनी है, 8. काट खाओ इसको बेटा, 8 1 जा 8, 1 कैरी चला गया, 2 बार में जाएगा ना, 8 2 जा 16। लेंथ किस में आएगी, जैसे ये मीटर में तो लेंथ भी किस में आएगी, मीटर में। तो लेंथ कितनी है इसकी 12 meter. 12 मीटर। बेटा जी अगर आपका ये इससे कम आ जाए समझ लो कहीं गलती हो गई, क्यों, क्योंकि लेंथ हमेशा ब्रेथ से ज्यादा होती है, लेंथ हमेशा ब्रेथ से ज्यादा होती है, बात में आ गई। अब अगला क्वेश्चन हमसे बोला था क्या निकालना है, पेरीमीटर। बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बता दे भाई, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। और देखो पेरीमीटर तुम तभी निकाल पाओगे जब तुमको L और B पता होंगे. दोनों पता होंगे, और हमें क्या पता था, सिर्फ और सिर्फ B। हमने क्या लेंथ पता कर ली है, Yes, sir. नहीं समझे। अब जैसे तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी कर दे, पहले ही पेरीमीटर पूछ ले, लेंथ बाद में पूछे, तो क्या पहले पेरीमीटर निकालना पॉसिबल है, नहीं है। पहले पूछे कुछ भी तुम जाओगे क्वेश्चन के साथ ही, मतलब अगर तुम्हें सारी चीजें नहीं पता होंगी कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तुम्हें वो फाइंड करना है जो तुम्हें पता नहीं है। आ रही बात समझ कि नहीं आ रही, तो सबसे पहले निकालो लेंथ, देन उसके बाद में क्या आएगी, Breadth. अरे नहीं यार ब्रेथ तो गिवन रहेगा ना, पेरीमीटर निकालोगे। अभी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको पेरीमीटर दे रखा हो और एक चीज दे रखी हो लेंथ या ब्रेथ में से, उसका भी क्वेश्चन करा देता हूँ। पहले इधर देखो पेरीमीटर कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी बड़ा 12, कितनी है 12. ब्रेथ कितनी है 8, कितनी है 8. 2 ब्रैकेट और नंबर के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 25. मल्टीप्लाई 12 8 20. 20 दूनी 40. सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर Meter. मर जाओ बेटा मर जाओ। पूछो क्यों, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता, सिर्फ मीटर में आएगा। किस में आएगा, अरे एरिया में लगता है ना, स्क्वायर सिर्फ किस में आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन है, ठीक है। वो आगे तुम लोग सीख जाओगे। बोलो ये समझ आ गया तुम्हें, Yes, sir. पक्की बात। अब इसी टाइप के क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लेते हैं तुम्हें एक दे रखा है रेक्टेंगल, क्या दे रखा, रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में तुम्हें क्या दे रखा है, मान लो पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा, बोलो भैया, एक रेक्टेंगल में पेरीमीटर दे रखा, क्या दे रखा, 10 meter. मान लेते हैं पेरीमीटर कितना था 100 मीटर, कितना था, 100 meter. लेंथ दे रखी 25, क्या दे रखी है, 25. मुझे नहीं पता इसकी ब्रेथ, क्या है? पता करना है. है हमें, है ना। तो हमें दे रखी है लेंथ कितनी दे रखी है 25 मीटर, हमें ब्रेथ नहीं पता, लगे हाथ एरिया भी Find करना है. पता कर लेंगे। बोलो समझ आ गया, इधर का मिटा दूं, Yes, sir. पक्का समझ आ रहा कि नहीं आ रही है, बोला बताओ, है. पक्की बात, बोलते रहा करो यार, बोल हमारे दम तुम्हारा निकल रहा है। ठीक है, तो बेटा जब हमें एरिया, जैसे हमें पेरीमीटर और लेंथ गिवन, हमसे ब्रेथ पूछा है ना, तो तुम्हें क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है क्या, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस, Breadth. अच्छा कितने लोगों को रूल्स और ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं कि इक्वल के इधर अगर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, उधर डिवाइड में, कितने लोग को आता है, बस तुम्हें, तुम लोग को नहीं आता, तुम्हें आता है बस 2 ही लोग पता हो, तुम लोगों को नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला डेराइव कर लें इसका क्या, चलो इधर सीख लो, बाकी बाद में डेराइव करके बता दूंगा। तो पेरीमीटर कितना देर का बच्चे, 100 meter. साफ सुन गया क्या तिवारी जी, पेरीमीटर कितना है 100 इज इक्वल टू 2, बोलो यार लेंथ कितनी है 25. 25, ब्रेथ कितनी है पता नहीं. पता नहीं, भाई पता करना है ना। Sir. एक बात बताओ, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, मतलब अंदर क्या होगा, Multiply. तो 225 में मल्टीप्लाई करे कितना बना देगा 50, प्लस लगा ना, तुम भी लगा लो, b को 2 में मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2b. 2b, कितना हो जाएगा, 2b. कितने लोगों को नहीं आया, सभी को आ गया ना। देखो प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 2b, 50 100 में से 50 गए 50. इज इक्वल्स टू 2, काट खाओ इसको, 25, ब्रेथ कितनी आ गई, 25. इसका मतलब भाई साहब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, 25. अब क्योंकि हमने रैंडम लिया तो यहाँ पर स्क्वायर का क्वेश्चन बन के आ गया, मतलब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ बराबर, इसका मतलब क्या होगा स्क्वायर होगा, क्या होगा ये, Square. अरे बोले यार, Square. हाँ तो ब्रेथ कितनी आई है 25 मीटर, कितनी आ गई, Meter. नहीं आया समझ में, आ गया. आ गया ना सबको। ठीक, अब अगर हमें ब्रेथ पता हो गई, लेंथ पता था, क्या एरिया निकाल सकते हो, Yes, sir. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू Breadth. ब्रेथ।
लेंथ कितनी है? 25। अबे 25 इंटू 25। अब जितने लोग कहते हो स्क्वायर क्यों याद करें, तो बेटा यहाँ यूज होगा 25 को 25 से या तो मल्टीप्लाई कर लो, या तो तुम्हें अगर याद है 25 का स्क्वायर होता है तो आराम से कर लोगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? 625। 25 का स्क्वायर 625। जोर से बोलो, जोर से बोले तो तुम 625। पाइप कहाँ गया हमारा? कहाँ है? रुक जाओ भैया, कितना होता है? 625। ठीक है, सारा मीटर में था तो एरिया भी किस में आएगा? मीटर स्क्वायर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? सभी को आ गया ना? तो ये बात हो गई हमारे रेक्टेंगल की, किसी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं किसके पास? स्क्वायर के पास। नंबर 3 क्या पढ़ेंगे? SQUARE। समझ रहे हो स्क्वायर क्या होता है? कितने लोग पता है स्क्वायर के बारे में? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स, और अपोजिट क्या, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट पैरेलल होती हैं। नींद आ रही है? पानी भी नहीं चाहिए। ये लो हमने बेटा बना दिया क्या? रेक्टेंगल। क्या बना दिया? ये हाँ, मतलब तुम जग रहे हो। इसकी बेटा ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड सारी से क्या हुए? ये इसके पैरेलल और ये वाली सारे एंगल 90 के बेटा। सारे एंगल कितने होंगे? 90 के। नहीं समझाया? आ गया। पक्की बात। अब सारी साइड इक्वल है, मान लेते इसकी साइड क्या थी? ए। क्या थी? तो ये भी ए और ये भी और ये भी। बोलो यार, पेरीमीटर कैसे निकालोगे? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर सम ऑफ सारी साइड ऐड कर दे। ए प्लस ए, हाँ बोलो यार, ए प्लस ए कितने हो गए? 4। अरे 1 से 2 से 3 से 4 से, चारों साइड को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4a। आया समझ में? बेटा इस फॉर्मूले को तुम लोगों ने बचपन में सीखा था, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, क्योंकि ए क्या है? साइड ही तो है। नहीं आया? अरे हाँ बोलो यार। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या निकलेगा? एरिया बराबर क्या होता है? तुम कहते हो सर लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या कहते हो? लेंथ इंटू, यही बोलते हैं ना? अब एक बता बेटा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी देर की? ए। ब्रेथ भी कितनी है? ए। तो या तो ए लिख लो या तो लिख लो ए का स्क्वायर लिख लो। कितने लोग को बात पल्ले पड़ गई? सभी को पड़ गई। हाथ खड़ा कर रहे हो तुम लोग? ठीक, मुझे दिख नहीं रहा है। और दूसरी चीज, चाहे ए इंटू ए लिखो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इस चीज को लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल्स टू साइड इंटू। बस एक लोग क्लास में पढ़ रहा है, बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? सभी को समझ आ गई ना? लेकिन यहाँ पर एक चीज है, अगर तुम्हें मान लो पेरीमीटर दे रखा है और तुमसे साइड पूछ लिया, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना। इस फॉर्मूले से एक चीज और बना सकते हो, ध्यान समझना। इस फॉर्मूले से एक चीज और, अगर तुम्हें बेटा क्या पता करना है? साइड। क्या पता करना है? साइड मतलब, चलो ठीक है, साइड इज इक्वल टू क्या करोगे? पेरीमीटर अपॉन 4। कितने लोग हजम हो गई बात? आगे सभी को। और अगर तुम्हें एरिया दिया है, साइड निकालना है, क्या निकालना है? साइड। तो ये छोटी क्लास वालों के नहीं, बड़ी क्लास वालों के लिए। बेटा अगर तुम्हें साइड निकालना है, क्या निकालना है? तो रूट अंडर क्या कर देना? एरिया। क्या कर देना? रूट अंडर एरिया। ठीक है, कैसे रूट से बाहर निकालेंगे वो हम अभी बात करेंगे आगे। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन करें इस पे? पॉज करके नोट कर लो, तब तक मैं बैठाता हूँ।